हेलो दोस्तों, जय हिंद। 4-5 दिन छुट्टियां थी, दिवाली की छुट्टी मना रहे थे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 6 नंबर में आते हैं। दोस्तों, 6 नंबर में आते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, 2-3 बार पूछ चुके हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया बेटा। हर साल ये क्वेश्चन आते ही है। आइए इस क्वेश्चन को वीडियो ना लंबा करके इस क्वेश्चन को हम देखते हैं किस तरह लगाते हैं। ये सब क्वेश्चन ऐसे बेटा जो बोर्ड एग्जाम में हर हाल में आते हैं, लग रहा है बोर्ड एग्जाम के लिए पसंदीदा ही क्वेश्चन है। आइए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इसमें क्या है, सिद्ध कीजिए कि tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। ये सारे लोग जानते हो, इसे दायां पक्ष, इसे दायां पक्ष और इसे बायां पक्ष और इसे दायां पक्ष। आइए देखते हैं। इसमें लेते हैं हल। सबसे पहले क्या डालना है, हल। हल में क्या, LHS LHS क्या है, यहाँ पे है tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा। बेटा इस बायां पक्ष को लेके दायां पक्ष को लाना है। देखिए इसमें क्या कर सकते हो आप लोग। मैं पहला दिन पढ़ाया था कि एक सूत्र बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा, ये देख लीजिए। tan थीटा बराबर साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और एक मैंने बताया था कि कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ये चीज़, ये दोनों फार्मूले जानना बहुत ज़रूरी है बेटा। ये जो फार्मूले हो गए और a² माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, यही दो फार्मूले से प्रूव करने वाले क्वेश्चन टोटल अत्यधिक मतलब 80% क्वेश्चन इसी तरह लगते हैं। आइए हम देखते हैं क्या लिखा है, tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा। tan थीटा को क्या लिखेंगे, यही फार्मूला लगाएंगे बेटा, यही फार्मूला, ये फार्मूला। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं, प्लस प्लस लगा दो। कॉट को किस में चेंज करो, कॉस थीटा अपान साइन थीटा में, और tan को किस में चेंज करो, 1 माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा में। बेटा हर एक अंक के नीचे एक छिपा रहता है। देखो यहाँ पे एक लिखा है, इसको कर दो एक, यहाँ पे एक छिपा है, इसको लिख दो एक। अब 1/1 माइनस कॉस बटा साइन, इसको क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम उसी प्रकार लेना है जिस तरह हम आप लोग को बताए थे बहुत पहले कि 1/2 प्लस 2/3 है। इन दोनों का एलसीएम लो तो ये क्या हो जाएंगे, 2 और 3 का एलसीएम लोगे 6 हो जाएंगे। 2 से इस 3 को भाग करोगे तो कितना आएगा, 2 3 आएगा। इस 3 का गुणा ऊपर कर दो तो 3 एकम 3, इस 3 का गुणा इससे करोगे 3 दूनी 6, 2 आएंगे, इस 2 का गुणा इसमें कर दो 2 दूनी 4, तो ये क्या हो जाता था 7/6। बेटा वही काम हम यहाँ पे करेंगे। देखिए ऊपर वाले को जैसे है ऐसे उतार लीजिए, इसको लिख दीजिए साइन थीटा और इसको लिख दीजिए कॉस थीटा। इसको क्या कर सकते हो, इन दोनों का एलसीएम अगर लोगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो हो जाएगा क्या, साइन थीटा। अब एक को साइन से भाग करोगे तो साइन ही आएगा, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा। और इस साइन से इस साइन को भाग करोगे तो कितना आएगा, एक, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा ही, प्लस प्लस लगा दो। यहाँ पे क्या है कॉस थीटा लिखो, साइन थीटा है इसको लिखो साइन थीटा ही, फिर लिखो इसका भी एलसीएम लोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा और इधर जाएगा कॉस थीटा और इधर माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं बेटा। इसके बाद एक क्वेश्चन और सारे लोग पढ़ो, देखो 1/2 भाग रहता था 2/3, यही रहता ना। इस क्वेश्चन को अगर लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, 1/2 भाग, जो भाग है भाग ही रखना, इसको लिख सकते हो आप 2/3 लिख सकते हो, क्या 3 लिख सकते हो। इसका जब मल्टीप्लाई हम करते थे, इसका अगर मल्टीप्लाई आप करोगे इसी का तो ये हो जाएगा 1/2, ये 3 चला जाएगा ऊपर, ये 2 हो जाएगा नीचे। यही चीज़ आइए हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं, वही सेम यही चीज़ बेटा, यही चीज़ ऊपर लिखा हुआ है बट वो साइन कॉस में लिखा हुआ है। देखो इसको क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे लिख दीजिए, इसको ऊपर ले जाइए, ये भाग का इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा साइन थीटा और नीचे हो जाएगा क्या, साइन थीटा माइनस
कॉस थीटा। बेटा किसी को कोई दिक्कत, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे वही कर दो, कॉस थीटा ऊपर है रहेगा, साइन थीटा है ऊपर रहेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ऊपर हो जाएगा, और ये ब्रैकेट में क्या लिख दो, ब्रैकेट में लिख दो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, अब क्या करना है इसको, यहाँ पे इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। नीचे आ जाओ, इसको जिस तरह लिखा है बेटा ऐसे लिखा रहने दो, कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन थीटा है माइनस कॉस थीटा है। बेटा ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जो है त्रिकोणमिति के, इसमें क्या है, इसको फ्यूचर भी देखना है, प्रेजेंट भी देखना है, फ्यूचर देख के चलोगे तभी क्वेश्चन प्रूव हो सकता है। इसमें देखो ये कॉस है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, नीचे कुछ देख रहे हो, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे यहाँ देखिए ये इस खाने को, यहाँ पे साइन, यहाँ पे कॉस, लेकिन यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे साइन है। यहाँ पे हम कुछ चेंज कर सकते हैं। इसमें अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन से क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो मैं माइनस कॉमन लेके बता रहा हूँ, माइनस कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा प्लस में, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में। अभी मैं बता दे रहा हूँ किस तरह हो रहा है। इसको अगर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और इसमें जो कॉस था प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में कॉस, और ये जो माइनस में साइन था ये हो जाएगा प्लस में साइन। तो ये हो जाएगा साइन थीटा और ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। आइए बेटा मैं इस माइनस वाले को रूल को समझा। देखिए माइनस में ये है कि अगर माइनस कह रहा है कि अगर किसी ब्रैकेट के अंदर माइनस बाहर लगा है तो ये अगर माइनस से अंदर गुणा होगा तो इस चिन्ह में परिवर्तन, अगर जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा, वो प्लस जो माइनस है वो प्लस में। इसका देखो ये प्लस में है तो ये -2 हो जाएगा, इससे गुणा करोगे तो ये प्लस है तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में। अगर आप ये चाहो कि मैं माइनस को कॉमन ले लूँ, अगर तुम माइनस को कॉमन ले लो तो 2 भी प्लस में हो जाएगा और 3 भी क्या हो जाएगा, ये सब प्लस में ही हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे क्या है, वही चीज़ हुआ, यहाँ पे साइन, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे माइनस को कॉमन लिया तो ये दोनों आपस में चेंज हो गए। अब यहाँ पे क्या करना है, वही काम फिर करना है। यहाँ पे साइन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इन दोनों का एलसीएम अगर लेंगे हम, तो बेटा अगर आप यहाँ पे एलसीएम ले रहे हो तो यहाँ पे कॉस थीटा और साइन थीटा हो जाएगा, मल्टीप्लाई में कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा हो जाएगा, और ये दोनों एक हैं तो एक जैसे उतार लिया जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसका मल्टीप्लाई इधर कीजिए, इसका मल्टीप्लाई उसी तरह इससे इसको भाग कीजिए। अब अगर आप इससे इसको भाग कर रहे हैं तो ये साइन थीटा और ये साइन थीटा दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे कॉस है कॉस कट जाए, बचेगा क्या, साइन थीटा। इस साइन थीटा का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा। 3 थीटा हो गए ना, तो मल्टीप्लाई तो होगा। इसको नहीं समझ पा रहे हो, देखो मैं एक करके बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा, इसको आप नियम क्या होता था, इस सवाल में नियम क्या होता था, देखिए इस सवाल में नियम क्या होता था, हमने 2 और 3 का एलसीएम लिया, यहाँ पे लिख दिया 6, इस 2 से इस 6 को भाग के आंसर आया 3, इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें की तो 3 एक कम 3, यहाँ पे 3 है, इस 3 को 6 को भाग के तो आया आंसर 2, 2 का मल्टीप्लाई इसमें की तो 2 4 हो गया, तो 7/6, 4 3 7/6। वही काम यहाँ पे क्या, देखिए हमने इस पहले स्टेप को ऐसे कर दिया। इसमें क्या है, अब जो ये एलसीएम आया है, इस एलसीएम को इससे भाग करेंगे ना, इससे, तो देखिए मैं भाग कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए लिख रहा हूँ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा लिखा। अब भाग किससे करना है, यहाँ पे भाग किससे करना है, साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए यहाँ भाग क्या करना है, साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। भाग में क्या होगा बेटा, ये साइन ये तकड़ा बचा गया, कॉस बचा ना। अब ये जब कॉस थीटा जो बच रहा है बेटा, इस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई इसमें अगर हम करेंगे, इसमें अगर कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये दोनों गुणा होकर क्या हो जाएंगे, एक घात। यहाँ जब ये बेस आपस में समान होते हैं, बेस आपस समान में होते हैं तो घातें आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस की पावर 3 थीटा। बेटा ये कॉस की पावर 3 थीटा कैसे हो रहा है, इसको भी मैं समझा दे रहा हूँ, देख लीजिए। यह बीजगणित में क्या बोल रहा है, देखिए कह रहा है कि अगर x है और गुणे x है तो इसको मल्टीप्लाई करके हमेशा कर देते हो, x के पावर 2 कर देते हो ना। कैसे करते हो, ये कह रहा है कि अगर आधार ये x अगर समान है और ये घाते कुछ भी हों तो आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती है। कभी कभी देखते हो x के पावर 2 गुणे x के पावर -3 हो तो ये जुड़ने की बात होती है। तो यहाँ देखो बेस समान है तो एक बार, लेकिन ये आपस में घाते क्या हो जाएंगी, जुड़ेंगी। तो यहाँ 2 प्लस ब्रैकेट में -3। अब इस प्लस से क्या होता है, इस प्लस से ब्रैकेट को खोलोगे तो x प्लस खोलने पे ब्रैकेट चिन्ह में परिवर्तन नहीं होता है, तो ये 2 ही रहेगा, ये खोलोगे तो -3 हो जाएगा।
अब इसको अगर करोगे तो क्या 2 रुपये तुम उधार हो, 2 रुपये तुम्हारे पास है, 3 रुपये उधार हो, तो क्या हो जाएगा 2 में से अगर इसको घटाओगे 3 को तब भी 1 रुपये उधार रह जाओगे ना, तो ये -1 हो जाता है। इसी तरह टोटल ये जितने लगते हैं बीजगणित, यही घात का केवल कमाल लेता है बेटा। थोड़ा देखिए आप क्वेश्चन को देखिए। अब यहाँ पे कुछ दिख रहा है तुमको, यहाँ पे दिख रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला। अब ये क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला खोलना पड़ेगा। देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है। इसको लगाने के लिए बेटा यहाँ पे जब आप लोग लगाएंगे इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यहाँ पे लिख देना कि सूत्र से, यहाँ पे सूत्र लिख देना उसका। मैं इस सूत्र को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखिए ये क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फार्मूला क्या होगा, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बेटा इस a और इस b के जगह कुछ भी हो सकता है, a b 3 4 10 15 साइन कॉस कॉसेक साइन कुछ भी हो सकता है, जिस तरह मन, बस ये दिखना चाहिए, यहाँ पे क्यूब दिखना चाहिए, चिन्ह दिखना चाहिए और पहचान जाना चाहिए कि क्या है। तो ये अपने आप में a है, ये अपने आप में b है, इसको लिख दो। a क्यूब क्या बताया है, a क्यूब में एक ब्रैकेट में a माइनस बी। अब a माइनस बी की जगह क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा, तो इसको क्या लिखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसके बाद में क्या लिखना है, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। a प्लस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लिखाऊँ बेटा, ये देखिए a माइनस बी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ए बी, ए की जगह साइन बी की जगह कॉस। नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ क्या लिखा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसमें क्या करो, इसको देखो यहाँ पे कॉस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई है। देखो यहाँ पे इसको छोड़ने के पहले ये भी देख सकते हो, यहाँ पे क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ से और यहाँ से दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अगर कटेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, ये साइन स्क्वायर, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है ना। यही क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको क्या करें, अब यहाँ पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। इस ब्रेकर यहाँ पे तो 1 बचा, जो काट दी उसको 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, नीचे क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कोई मतलब नहीं, ऊपर क्या है, खोल दो इससे ब्रेकर तो 1 ही आएगा। इसको क्या लिखेंगे, 1 अपान, यहाँ क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस लगा है प्लस लिख दो। ये क्या लिखा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। हम इसको किस तरह तोड़ दी बेटा, ये क्वेश्चन सारे लोग देखियो ना कि 1/2 प्लस 1/2, तो क्या करते हैं इसको नीचे हर को उतार लेते हैं 2 और इस पर लिख देते हैं 1 + 1। तो आवश्यकता पड़ने पर अगर हम इसको ये लिख सकते हैं, तो आवश्यकता पड़ने पर तोड़ के ये भी तो लिख सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसको करेंगे 1 अपान कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा, और इसको दोनों को अलग कर दिया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब मुझे ये बताओ मल्टीप्लाई में क्या है, अगर 2 × 3 लिखो तब भी 6 आएगा और 3 × 2 लिखो तब भी 6 आएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इन दोनों को क्या करो, काट सकते हो। क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या बचेगा 1। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1। ओके, इसको क्या कर सकते हैं, देखो 1 में मल्टीप्लाई है तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं। देखिए 1/2 × 1/2 अगर तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा, 2 दूनी 4। वही चीज़ यहाँ पे लिखा बेटा, ये लिखा है 1 अपान कॉस थीटा इंटू 1 अपान साइन थीटा प्लस 1। ओके, अगर इसको हम हल कर रहे हैं तो ये 1 अपान कॉस थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस 1। RHS, ये जो है RHS, यही मुझे प्रूव करना था बेटा, क्वेश्चन में यही प्रूव करना था। देखिए
यहाँ पे क्या लिखा है, कहाँ गया, ये देखिए क्वेश्चन में 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। बेटा ये वही लिखा हुआ है, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, देखिए ये चीज़ वही लिखा है, चाहे इसको आगे करो या पीछे करो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने कर दिया है कि 1/cos थीटा इक्वल, बेटा मैंने सबसे प्रथम वीडियो में 5 रूल्स मैंने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, वहाँ पे देख लीजिए वीडियो, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। इसमें क्या है, अगर लिखा हुआ है सेक थीटा तो हम बताए थे इसको लिख सकते हो 1/cos थीटा। अगर लिखा है बेटा cos थीटा तो इसको लिख सकते थे 1/sec थीटा। इस ज़रूरत पड़ने पे लिख सकते बेटा। इसी तरह मैंने बताया था कि sin थीटा 1/cosec थीटा, और अगर कहीं cosec थीटा लिखा हुआ है cosec थीटा तो 1/sin थीटा लिख सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन सारे लोग समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन बेटा बोर्ड एग्जाम में हर 3-4 बार आ चुके हैं सर, और ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना है कि ये क्वेश्चन आया ही। आइए हम एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि सिद्ध कीजिए कि m² - n² इक्वल टू 4√mn यदि tan थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू m, और यहाँ पे क्या दिया है, यह तथा tan थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू n। इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए क्या करना है, किसी किसी क्वेश्चन में ये होता है बेटा बायां पक्ष लेने से दायां पक्ष लाने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो क्या करते हैं बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों को लाके हम दोनों को एक अलग बार बार ले लेके उन दोनों को हमने प्रूव कर देते हैं कि यहाँ से इतना यहाँ से इतना, मतलब दोनों को इक्वल ला देते हैं। अगर दायां पक्ष लेंगे 2 आएगा तो बायां पक्ष लेने पर भी 2 आ गया, तब भी क्वेश्चन को क्या करते हैं, तब भी प्रूव मानते हैं। आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, लेते हैं दायां पक्ष, क्या हल करते हैं। हल में क्या है, दिया है m² - n² √4mn, ये दे रखा है। और फिर क्या दे रखा है, हमको दिया है tan थीटा प्लस sin थीटा, क्या दिया है tan थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू m, और दे रखा है हमको tan थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू n। इस क्वेश्चन में यहाँ से बेटा यहाँ से हम लेते हैं दायां पक्ष, क्या दायां पक्ष LHS ले रहे हैं। LHS में क्या ले रहे हैं हम, m² माइनस n²। बेटा ये एक हाल में इसको अगर हम लिखेंगे किसी तरह, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ m², इसको एक ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा m माइनस n, और एक में लिखना पड़ेगा m प्लस n। ये फार्मूला ही तो लिखा हुआ है इस तरह, a² माइनस b², ये क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, यही तो लिखा हुआ है। इसको लिखने के लिए क्या है, देखो a² माइनस b², इसको हम यहाँ पे रख दे रहे हैं। m का मान क्या है, m का मान क्या दे रखा है tan थीटा प्लस sin थीटा, तो m के जगह क्या रख दें हम, m के जगह अगर हम रखेंगे tan थीटा प्लस sin थीटा, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। इसको लिखेंगे tan थीटा प्लस sin थीटा, ये m की जगह हो जाएगा स्क्वायर, माइनस n की जगह क्या लिखा हुआ है, n की जगह लिखा है tan थीटा माइनस sin थीटा का स्क्वायर। अब इसको एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, इस तरह लिखना है हमको, इसी फार्मूले में लिखना है। m की जगह क्या लिखा है, m की जगह लिखा है एक ब्रैकेट में लिखिए tan थीटा प्लस sin थीटा माइनस tan थीटा प्लस sin थीटा, ये एक ब्रैकेट में हो गया, यहाँ लगाइए माइनस। अब क्या लिखना है, अब लिखना है ये हो गया a माइनस बी, a माइनस बी हो गया। अब a प्लस बी लिखना है, a की जगह क्या लिखना है tan थीटा मल्टीप्लाई में क्या लिखना है tan थीटा, और प्लस sin थीटा, प्लस क्या लिखना है tan थीटा माइनस sin थीटा, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। यहाँ से क्या करना है, देखो यहाँ tan इस tan को हम घटाएंगे तो कट जाएगा, यहाँ पे साइन इन साइन को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया sin थीटा
ये माइनस से कोई माइनस है तभी तो ये करा, माइनस खत्म हो गया, क्या हो गया प्लस साइन थीटा, इसको एक ब्रैकेट में यहाँ इंटू टेन थीटा यहाँ, टेन थीटा यहाँ, तो क्या हो जाएगा 2 टेन थीटा। ओके, दो टेन थीटा यहाँ पे 2 साइन थीटा। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा, लिख दे रहा हूँ 2 साइन, जोड़ेंगे तो 2 साइन थीटा ना, इंटू 2 टेन थीटा, 2 दूनी, इसको करेंगे 2 दूनी 4 साइन थीटा इंटू टेन थीटा। इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ दे रहे हैं, समीकरण 1 मान के या LHS मान के यहीं पे छोड़ दे रहे हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बेटा प्रूव करने में जो दोनों पक्ष को लेके ही प्रूव कर सकते हैं। देखिए उसके बाद में क्या लिखा है, इसके बाद में दे रखा है 4√mn। अब लिख रहे हैं इसको, ये बायां पक्ष था, अब लिख रहे हैं RHS। क्या RHS क्या दे रखा है 4√mn। आइए mn का मान रख देते हैं, ऊपर रखा √4, इसके अंडर रूट के अंदर m का मान कितना है, m का मान देख लीजिए, m का मान क्या दे रखा है टेन थीटा प्लस साइन थीटा, n का मान है टेन थीटा माइनस साइन थीटा। m का मान लेते हैं, क्या हो जाएगा टेन थीटा प्लस साइन थीटा, टेन थीटा प्लस साइन थीटा, और इंटू में टेन थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा है, ए, ये लिखा है बी, ये लिखा है ये लिखा है बी, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। इसको क्या ले सकते हो 4√ करके इसको ले सकते हो टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा, ये वही लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, देखो फार्मूला लिख दे रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको करोगे तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी। वही चीज़ यहाँ बिल्कुल लिखा हुआ है, ए बी प्लस माइनस। ओके, यहाँ पे प्रूव करना है मुझे, इसको कर दो 4√, यहाँ पे साइन को, टेन को आप चेंज कर दो, टेन को चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या हुआ देखिए, यहाँ पे मैं बहुत पहले बताया बेटा कि टेन थीटा अगर है तो उसको आप लिख सकते हो साइन थीटा अपान कॉस थीटा, लिख सकते हैं ना। अगर यहाँ पे स्क्वायर लगाए तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दो, यहाँ पे 4 लगाए तो यहाँ 1000 लगाए तो इन दोनों पे 1000 लगा दो, काम खत्म। वही चीज़ है यहाँ पे, आप कुछ देखो दिव्य दृष्टि से अपने आप लोग देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे साइन, यहाँ पे साइन, यहाँ पे बटे में एक लिखा, इन साइन को ऊपर से हम क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं ना, तो साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले तो नीचे क्या बचा 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा माइनस एक, यहाँ क्या बचा एक। अब देखो कुछ कर सकते हैं इसको, ये लिख दिए 4, यहाँ पे क्या है साइन ही रहने दो, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको यही रहने दो, इसको हम कॉस को ऊपर अगर ले जाएंगे तो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बेटा मैंने ये बताया है तुमसे कि सेक थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉस थीटा, और अगर कॉस थीटा है तो 1 अपान सेक थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे स्क्वायर लगा, यहाँ स्क्वायर लगा दो, यहाँ स्क्वायर लगा, यहाँ पे स्क्वायर लगा दो, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। वही चीज़ यहाँ पे करना हम लोग को, ये 4 लिखा हुआ, ये 4, इसको लिख दो क्या सेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ये जो सेक है बेटा इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। किस तरह, फार्मूला क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा को अगर मैंने निकालना है तो ये क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। ये यहाँ पे क्या है फार्मूला बेटा, वही फार्मूले से हम सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ से 1 वहाँ, यहाँ से 1 कट सकता है ना। ये क्या बचा, ये हो गया 4 अंडर रूट क्या अंडर, यहाँ पे पॉइंट है ना, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा।
बेटा ये अंडर ये स्क्वायर में है, इसको हम ये भी ले सकते हैं 4 अंडर रूट साइन थीटा इंटू टेन थीटा का स्क्वायर। इस स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या बच जाएगा 4 साइन थीटा इंटू टेन थीटा। ये क्या हो गया RHS। देखिए बेटा RHS ही आया। ओके, अब RHS कितना है और LHS कितना था LHS भी आया था कितना 4 साइन थीटा इंटू टेन थीटा। ये सवाल इसी तरह प्रूव होगा। क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS। क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। इस सवाल को हम एक बार और समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि सिद्ध कीजिए m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 4mn यदि टेन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर इतना और तथा टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर n सिद्ध करना है मुझे। क्या m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर 4 अंडर रूट mn। सिद्ध करने में ही मैं ये बता रहा हूँ बेटा, कभी दायां पक्ष लो बायां पक्ष लो, बायां पक्ष लो दायां पक्ष लो। इसमें क्या है कि एक बार बायां पक्ष को लेके हल करना पड़ेगा, फिर दोबारा दायां पक्ष को लेके हल करना पड़ेगा। इसमें क्या हुआ देखिए m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 4 अंडर रूट mn। यहाँ पे दिया हुआ है इतना, मैंने यहाँ पे क्या लिखना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या था, एक ब्रैकेट में m माइनस n एक ब्रैकेट में m प्लस n। इसको क्या करोगे टेन थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस टेन थीटा माइनस साइन स्क्वायर का साइन थीटा का स्क्वायर। ये टोटल लिखा हुआ है, इसको मानो इस पूरे को मानो क्या a, इस पूरे को मानो b। ओके, यहाँ पे क्या करना है टेन थीटा प्लस साइन थीटा तो एक ब्रैकेट में ये क्या हो गया ये क्या हो गया b, एक ब्रैकेट में ये b, कोई दिक्कत, ये m n। ओके, इसको क्या करेंगे अगर यहाँ पे 2 होता यहाँ पे 2 होता तो 2 में से 2 गए तो 0 ही तो बचता, तो इन दोनों को काटे क्या हो गया 0। ये प्लस साइन थीटा ये प्लस साइन थीटा, तो इसके आगे बेटा 1 छिपा है, इसके आगे बेटा 1 छिपा है। ओके, वही यहाँ पे 1 वही यहाँ पे 1, तो 1 1 2 2 टेन थीटा, ये टेन थीटा यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में है, तो वहीं पर हमने क्या लिखा 2 साइन थीटा इंटू 2 टेन थीटा। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई में कोई भी चीज़ होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 साइन थीटा इंटू टेन थीटा। यहाँ पे LHS लेके हमने इसको छोड़ दिया। अब ले लिया हम दायां पक्ष क्या है 4 अंडर रूट mn। यम m का मान क्या है टेन थीटा प्लस साइन थीटा और ये टेन थीटा माइनस साइन थीटा, इन दोनों को लिए बराबर क्या हो जाए 4 अंडर रूट टेन। ये क्या लिखा हुआ है a, ये लिखा है b, ये लिखा है ये लिखा है b। यहाँ पे क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। ओके, इसको करेंगे टेन स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा एक ब्रैकेट में ये मतलब टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। टेन को हमने चेंज किया किसमें साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा में, माइनस साइन स्क्वायर थीटा या अपान में 1। हर एक जितने भी संख्या लिख देते हैं उसके अपान में 1 छिपाई रहता है। तो ये टेन स्क्वायर थीटा बदल देंगे किसके साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा में। यहाँ पे क्या हो गया 4 हो गया, साइन स्क्वायर यहाँ पे कॉमन लिए 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। इसको क्या किए 4 साइन स्क्वायर थीटा, इसको ऊपर ले गया हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, यहाँ पे क्या हुआ 4 साइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा को इस फार्मूले से बेटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये फार्मूला होता है। तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो लिख देंगे। तो वही हमने यहाँ सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एक यहाँ तो एक को घटाओगे तो क्या हो जाएगा 0, तो इस चीज़ को काट दिया कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या हो गया 4, ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू में है तो इंटू टेन स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ पे 4 अंडर रूट, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू टेन स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे आ गया 4 साइन थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू RH। बेटा ये जो मैं ब्रैकेट और अंडर रूट को हटाया इसको समझा दे रहा हूँ मैं। अगर ये लिखा हुआ है अंडर रूट x का स्क्वायर, ओके, इस अंडर रूट का मतलब होता है आधा, हाफ, मतलब इसका 1/2। ओके, मैं इसको क्या कर सकता हूँ x स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 ही तो होगा। इन 2 से इस 2 को क्या काट सकते हैं हम, तो ये क्या बचेगा x के पावर 1। और वैसे भी कोई संख्या होती है तो उसके घात 1 होता है। इस वीडियो में बेटा ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये बोर्ड एग्जाम में छपने की बिल्कुल 100% गारंटी है कि इस तरह के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो 100% छपने की गारंटी है कि ये क्वेश्चन हर हाल में छपेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या कमियां थी। आप लोग मेहनत करके पढ़िए। धन्यवाद।